शुरुआती दृश्य में हमारा परिचय एडवर्ड मालूस नाम के एक सिएटल पुलिस अधिकारी से कराया जाता है, जो अपनी बाइक से हाईवे पर गश्त कर रहा है। इस दौरान सामने चल रही कार से एक गुड़िया गिर जाती है। उसके एक अच्छा पुलिसकर्मी होने के नाते एडवर्ड गुड़िया को उठाता है और वापस जाने के लिए कार के पास जाता है। यह दुर्भाग्य से जैसे ही वह इसे मालिक को सौंपता है, वह इसे फिर से वापस फेंक देती है। ये पहेली है एडवर्ड। और जब वह गुड़िया को वापस लाने जाता है तो अचानक एक ट्रक कार से टकरा जाता है, जिससे वह मर जाती है। आग की लपटों में फट गया। एडवर्ड तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़ता है, लेकिन कार में विस्फोट हो जाता है, जिससे वह दूर गिर जाता है। फिर यह दृश्य कुछ दिनों बाद कट जाता है, जहां हम एडवर्ड को छुट्टी पर देखते हैं, क्योंकि वह अभी भी प्रेतवाधित है। दुखद घटना। उसे लगातार एक ही घटना का मतिभ्रम होता रहता है, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसके चलते उन्हें कुछ दवाएं दी गई हैं। एक दिन उसे अपनी पूर्व मंगेतर विलो वुडवर्ड से एक पत्र मिलता है, जिसमें उसे बताया गया है कि उसकी बेटी रोवन लापता हो गया है, इसलिए वह छोटी लड़की को ढूंढने में उसकी मदद चाहती है। एडवर्ड कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचता है, क्योंकि विलो द्वारा उसे कई बार धोखा दिया गया था और उसे चोट पहुंचाई गई थी लेकिन फिर भी वह उसकी बेटी को ढूंढने में उसकी सहायता करने का फैसला करता है। अगले ही दिन एडवर्ड एक समुद्री विमान में सवार होता है और वाशिंगटन के तट से दूर एक द्वीप की यात्रा करता है, राज्य जहां विलो रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह द्वीप नवमूर्ति पूजकों के एक समूह द्वारा बसा हुआ है। सिस्टर समरसिसन नाम की एक बुजुर्ग महिला, जिसे निवासी देवी के रूप में पूजते हैं। इस गांव में मुख्य रूप से महिलाएं रहती हैं और पुरुषों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। एडवर्ड को तट पर छोड़ दिया जाता है, जहाँ से वह गाँव की ओर चलना शुरू करता है। जिस तरह से साथ उसका सामना ग्रामीणों के एक समूह से होता है, जिनसे वह रोवन के बारे में पूछता है, लेकिन वे उससे बचते हैं। प्रश्न। उसने दो लोगों को एक बड़ा बैग ले जाते हुए भी देखा, जिसमें से खून जैसा तरल पदार्थ टपक रहा था। वह उनसे इस बारे में पूछता है, लेकिन जवाब में वे केवल उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ देर चलने के बाद एडवर्ड एक ग्रामीण मोटल में पहुंचता है, जहां वह खुद को एक पुलिस अधिकारी घोषित करता है और इसकी घोषणा करता है वह लापता बच्चे के मामले की जांच के लिए यहाँ आए हैं। इसी बीच एडवर्ड एक मधुमक्खी को मार देता है मेज पर, जिससे हर कोई उसे गुस्से से घूरने लगा। वह नहीं जानता कि मधुमक्खी का शहद यह गांव का मुख्य निर्यातक उत्पाद है, इसलिए ग्रामीण हर बार प्रजनन अनुष्ठान करते हैं। फसलें और शहद उगाने का वर्ष। कुछ ही समय बाद विलो मोटल में प्रवेश करता है और उसे अपने कमरे में दिखाता है। उस दिन बाद में एडवर्ड और विलो ने जंगल में एक गुप्त बैठक की। वह व्यक्त करती है मदद के लिए सहमत होने के लिए वह एडवर्ड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है और उसे चेतावनी देती है कि ग्रामीण प्रयास करेंगे उसे धोखा देने के लिए। फिर वह उससे उस पर विश्वास करने का अनुरोध करती है, क्योंकि उसे इस बात पर भरोसा है रोवन को पकड़ लिया गया और गांव में कहीं छिपा दिया गया। ये सब सुनने के बाद एडवर्ड ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी बेटी का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसी रात जब एडवर्ड सो रहा था, उसका एक सपना है जिसमें पिछली दुर्घटना की लड़की शामिल है। यह उसे झकझोर कर जगा देता है, उसे अपनी दवा लेने के लिए प्रेरित करना। उसी क्षण उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उसके जैसी ही दिखती है। रोवन मोटल के बाहर दौड़ रहा है। एडवर्ड तेजी से बाहर निकलता है और उसके पीछे एक खलिहान तक जाता है। अंदर वह पूरी जगह की अच्छी तरह से तलाशी लेता है, लेकिन उसे केवल लड़की की लाल जैकेट ही मिलती है। उसकी खोज के दौरान वह एक कमजोर लकड़ी के तख्ते पर पैर रखता है, जिसके कारण वह लगभग तहखाने में गिर जाता है। अगले दिन एडवर्ड गांव के स्कूल का दौरा करता है, जहां उसकी मुलाकात सिस्टर नाम की एक शिक्षिका से होती है, गुलाब, जो कक्षा के बीच में है। वह कक्षा को बीच में रोकता है और पूछताछ करता है। रोवन, हालांकि हर कोई उसके ठिकाने के बारे में अनभिज्ञता जताता है, उस पर संदेह है, वे कुछ छिपा रहे हैं। एडवर्ड सिस्टर रोज के बिना क्लास रजिस्टर पुनः प्राप्त करता है, अनुमति देता है और छात्रों के नामों की जांच करता है। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि रोवन का नाम काट दिया गया है। जवाब में सिस्टर रोज एडवर्ड से बाहर बात करने पर जोर देती है। थोड़ी बातचीत के बाद मृत्यु पर द्वीपवासियों के दृष्टिकोण के बारे में वह बताती है कि रोवन अब जीवित नहीं है। एडवर्ड पूछता है उसकी मृत्यु के कारण के बारे में और रोज ने उत्तर दिया वह जलकर मर जाएगी जब एडवर्ड ने पकड़ लिया। जिस तनाव का उसने इस्तेमाल किया, रोज ने तुरंत यह कहकर खुद को सही किया, वह जलकर मर गई। इसके अलावा वह एडवर्ड को सूचित करती है कि बच्चे को चर्चयार्ड में दफनाया गया है।
अगले दृश्य में एडवर्ड चर्चयार्ड की ओर जाता है जहां उससे संपर्क किया जाता है। विलो वह दृढ़ विश्वास के साथ कहती है कि रोवन अभी भी जीवित है और ग्रामीण सिस्टर के अधीन है। समरसिसल के आदेश से उसे दूर ले जाया गया है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में विलो ने यह भी खुलासा किया कि रोवन का जैविक पिता कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड है। इसके बाद वह उसे रोवन के कमरे में ले जाती है और बताती है कि आखिरी बार उसने अपनी बेटी को उसके अध्ययन डेस्क पर कब देखा था। उस भयावह दिन पर विलो केवल आधे घंटे के लिए बाहर निकली थी और जब तक वह वापस लौटी रोवन के साथ साथ उसका सारा सामान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एडवर्ड पूछता है कि क्या वहाँ है, क्या बच्चे की कोई अन्य तस्वीरें हैं, लेकिन विलो नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। कुछ ही समय बाद जैसे ही एडवर्ड कमरे की जांच कर रहा है उसे एक समुद्री जहाज की आवाज सुनाई देती है जो उसे जल्दी करने के लिए प्रेरित करती है। सहायता के लिए सिएटल में अपने सहयोगियों से संपर्क करने के लिए अपने रेडियो का उपयोग करने की आशा में बाहर सीप्लेन के पास एडवर्ड पायलट को बुलाता है लेकिन उसकी कॉल अनुत्तरित हो जाती है। उसी में समय के साथ उसे पानी में तैरती एक युवा लड़की का निर्जीव शरीर दिखाई देता है। यह मानते हुए कि यह रोवन है वह आवेगपूर्वक गोता लगाता है और शव को निकाल लेता है। हालांकि अचानक स्पष्टता के क्षण में उसे एहसास हुआ कि यह एक मतिभ्रम था। तब एडवर्ड को एहसास हुआ कि वह लेना भूल गया है उसकी दवा, इसलिए वह तेजी से अपनी जेब से बोतल निकालता है और उसे पी लेता है। इसके बाद वह सीप्लेन के रेडियो तक पहुंचने के लिए उसकी ओर तैरता है लेकिन उसे पता चलता है कि वह काम नहीं कर रहा है। जैसे ही एडवर्ड खाली हाथ लौटता है उसकी नजर एक चिकित्सक डॉक्टर टीएच मॉस के घर पर पड़ती है। गांव में फोटोग्राफर वह उसकी तस्वीर पाने की उम्मीद में दरवाजा खटखटाता है। लापता बच्चा, हालांकि दूसरों की तरह डॉक्टर मॉस भी इसके बारे में कुछ भी न जानने का दिखावा करते हैं। एडवर्ड जो धोखे से अच्छी तरह वाकिफ है वह ऐसे व्यवहार करता है मानो वह जा रहा है लेकिन छिप जाता है खुद बाहर एक झाड़ी के पीछे। थोड़ी देर बाद फेस मास्क पहने दो महिलाएं आती हैं। डॉक्टर मॉस के दरवाजे पर जाएं और उन्हें अपने साथ ले जाएं। एक बार जब वे चले जाते हैं एडवर्ड अंदर घुस जाता है। घर और हर कमरे की गहन तलाशी ली। अपने अन्वेषण के दौरान उसे सबूत मिले मानव बलि से जुड़ी एक प्रथा जिसमें ग्रामीण विश्वास करते हैं। आगे की जांच करने पर एडवर्ड को कई कांच के बीकर मिले जिनमें नर मानव भ्रूण थे। हैरान और भ्रमित एडवर्ड विलो के पास जाती है और अनुष्ठान के बारे में पूछती है लेकिन उसे भी इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। यहाँ इसके साथ एडवर्ड ने द्वीप के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति सिस्टर समरसिसल से मिलने का फैसला किया। जैसे ही वह उसी ओर बढ़ता है उसे कुछ लोग लकड़ी लाते हुए दिखाई देते हैं। एक गाड़ी पर एडवर्ड उदारतापूर्वक मदद करता है और बातचीत शुरू करने का प्रयास करता है, परंतु पुरुष एक शब्द भी नहीं बोलते। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भी बातचीत में शामिल होने से मना किया गया है। नकाबपोश महिलाओं की एक जोड़ी के रूप में वे सतर्कता से उनकी हर गतिविधि पर नजर रखती हैं। व्याकुल एडवर्ड अपने ही विचारों में खोया हुआ अपनी यात्रा जारी रखता है। तथापि उसकी व्यस्तता एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का कारण बनती है क्योंकि वह गलती से एक से टकरा जाता है। आसपास के मधुमक्खियों के छत्तों से तुरंत क्रोधित मधुमक्खियों के झुंड ने उसे घेर लिया। एडवर्ड उनसे दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन अंततः एक खड़ी पहाड़ी से गिरकर खुद को घायल कर लेता है। कुछ समय बाद वह अपनी आंखें खोलता है और महसूस करता है कि वह अब सिस्टर समरसिसल की जगह पर है। फिर अंततः वह उससे बगीचे में मिलता है और उससे होने वाली घटनाओं के बारे में सवाल करना शुरू कर देता है। गांव में सिस्टर समरसिसल ने एडवर्ड को समझाया कि उसके पूर्वज बचने के लिए इंग्लैंड भाग गए थे, उत्पीड़न और फिर इस द्वीप पर बस गए। वह यह भी बताती है कि उनकी जनसंख्या प्रमुख रूप से है मादा क्योंकि वे सबसे मजबूत स्टॉक चुनती है। द्वीप की अर्थव्यवस्था स्थानीय उत्पादन पर निर्भर करती है, शहद, लेकिन एडवर्ड को पता चला कि हाल ही में इसके उत्पादन में गिरावट आई है। अचानक वह पूछता है कि क्या उन्होंने रोवन की हत्या कर दी है, जिस पर वह जवाब देती है कि वे किसी की हत्या नहीं करते बल्कि उनकी बलि चढ़ाते हैं देवताओं के लिए। इससे एडवर्ड क्रोधित हो जाता है जो तर्क देता है कि मानव बलि भी हत्या का एक रूप है। यह पुष्टि करने के लिए कि लापता बच्चा सचमुच मर गया है या नहीं, एडवर्ड ने कब्र खोदने का फैसला किया। जैसे ही वह ऐसा करता है उसे आश्चर्यजनक रूप से पता चलता है कि ताबूत में केवल एक जली हुई गुड़िया है जो इस बात का संकेत है रोवन अभी भी जीवित है। तभी एडवर्ड को एक भूमिगत बंकर से रोने की आवाज सुनाई देती है, उसे ध्वनि का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना।
जैसे ही वह नीचे उतरता है, उसे एक प्रवेश द्वार दिखाई देता है, एक भूमिगत जल टैंक के लिए। पानी के अंदर उसे रोवन की विशिष्ट लाल जैकेट मिलती है। चिंतित एडवर्ड हड़बड़ाहट में ढक्कन खोलता है और पानी में गोता लगाता है, लेकिन पीछे से कोई ढक्कन बंद कर देता है। उसे टैंक में फंसाना। एडवर्ड सख्त तौर पर मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसकी पुकार अनसुनी कर दी जाती है। रात बीत जाती है और एडवर्ड टैंक के ढक्कन से चिपका रहता है। शुक्र है, अगली सुबह विलो ने उसे देखा और जाल से मुक्त कर दिया। फिर एडवर्ड सबूत के तौर पर उसे रोवन की लाल जैकेट और गुड़िया दिखाती है कि उसे वहां बंदी बनाकर रखा गया था। कुछ ही समय बाद एडवर्ड को पता चला कि आज द्वीप पर मई दिवस उत्सव है और ग्रामीण प्रजन अनुष्ठान करने की तैयारी कर रही हैं। यह एहसास उसे भर देता है, घबराहट के साथ, क्योंकि उसे विश्वास है कि वे रोवन की बलि देने वाले हैं। परिणाम स्वरूप वह विलो से आग्रह करता है घर पर सुरक्षित रहें, जबकि वह अपनी बेटी को पूरे गांव में खोज रहा है। वह एक स्थानीय व्यक्ति से भी मिलने जाता है। कॉफी शॉप और पुरुष ग्रामीणों से सहायता मांगती है, लेकिन वे पूरी तरह से उसकी उपेक्षा करते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर एडवर्ड सिस्टर बीच के पास जाता है, जो उसी मोटल में काम करती है जहां वह रुका था। वह उसे अक्षम कर देता है, उसकी भालू की पोशाक चुरा लेता है और सिस्टर समरसिसल के नेतृत्व में परेड में शामिल हो जाता है, द्वीप के निवासियों में से एक के रूप में घुल मिल जाना। जल्द ही एडवर्ड को पता चला कि रोवन बंधा हुआ है, एक बड़ा पेड़ जो बलि के लिए नियत प्रतीत होता है। बिना समय बर्बाद किए वह बहादुरी से उसे बचा लेता है और फिर जंगल में भाग जाता है। कुछ समय तक भागने के बाद एडवर्ड खोया हुआ प्रतीत होता है, इसलिए रोवन आगे बढ़ता है। आश्चर्यजनक रूप से वह उसे वापस सिस्टर समरसिसल के पास ले जाती है और बच्चा अपनी माँ से मिल जाता है, जो तथाकथित देवी के साथ खड़ी होती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में सिस्टर समरसिसल ने रोवन को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया और एडवर्ड को एहसास हुआ कि रोवन की खोज पूरी तरह से एक पूर्व निर्धारित जाल था। समय तब यह पता चला कि विलो, जिसे द्वीप पर सिस्टर विलो के नाम से जाना जाता है, यह कोई और नहीं बल्कि सिस्टर समरसिसल की बेटी है। उसने वर्षों पहले एडवर्ड के भाग्य की योजना बनाई थी। द्वीप के शापित शहद उत्पादन को बहाल करने के लिए उसे मानव बलि के रूप में चुना गया। यह रहस्योद्घाटन एडवर्ड को तबाह कर देता है, क्योंकि उसे एक बार फिर अपनी पूर्व मंगेतर से विश्वासघात का अनुभव होता है। इसके बाद ग्रामीणों ने धीरे धीरे एडवर्ड को घेर लिया और उसके करीब आ गए। वह अपनी बंदूक निकालता है। उन सभी को गोली मारने की धमकी दी गई, लेकिन विलो ने खुलासा किया कि उसने सभी गोलियां निकाल ली हैं उसके हथियार से। इसके बाद ग्रामीणों ने एडवर्ड को पकड़ लिया और बेरहमी से उसके पैर तोड़ दिए, सुनिश्चित करे कि वह बच न सके। उन्होंने उस पर जीवित मधुमक्खियां छोड़कर उसे अत्यधिक यातना भी दी। कुछ क्षण बाद वे उसे एक विशाल गुड़िया के पास ले जाते हैं, जिसे वे विकर मैन के रूप में संदर्भित करते हैं। उसे जमीन से ऊपर उठाकर अंदर बंद कर दिया जाता है। विलो की सहमति से रोवन ने आग लगा दी। विकर आदमी और हवा में गूंजती उसकी चीखों के बीच एक विशाल नरक में एडवर्ड की बलि दे दी जाती है। फिर दृश्य 6 महीने बाद स्थानांतरित हो जाता है, जिसमें सिस्टर विलो और का चित्रण किया गया है। वाशिंगटन के एक बार में सिस्टर हनी। वहाँ वे 2 पुलिस अधिकारियों के पास पहुँचे, जिनमें से एक ने हाल ही में पुलिस अकादमी से स्नातक किया है। महिलाएं उन्हें अपने घर बुलाती है, संभवतः उन्हें द्वीप पर लुभाने के लिए, जैसा उन्होंने एडवर्ड को किया था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।